स्वागत है आज 5th ऑफ नवंबर के करंट अफेयर में। तो चलिए चल के पढ़ते हैं करंट अफेयर आज के। पहला प्रश्न, डूमा बापू हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। डूमा बापू किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बोट्सवाना। तो ये आपका सही आंसर। अब पता हो जाए बोट्सवाना है कहां, राइट? तो आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नाम सुना होगा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे साइड अगर देखते हैं साउथ अफ्रीका कंट्री है, उसके जस्ट ऊपर यहां पर है बोट्सवाना और यहां की राजधानी है गैब्रोन। अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए बनता है पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहां पर ना पहले अंग्रेजों का शासन था, ठीक है, 1966 तक। इसके बाद यहां पर सिर्फ एक ही पार्टी रूल कर रही है 2024 तक, मतलब 58 इयर्स यानी 58 साल से एक ही पार्टी रूल कर रही है। और इस बार इनका प्रेसिडेंट यानी पार्टी चेंज हो गई है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। तो अब हमें क्या पता करना है, देखो बोट्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी रूल कर रही है 58 इयर्स से, ठीक है, जिसमें आपके अगर कह सकते हो M.E.K. मसीसी जो पहले प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्टी यानी कि अब जो पार्टी है वो है आपकी अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी। तो ये सेकंड पार्टी है जो इस बार विनर हुई है। तो बोट्सवाना आपके लिए क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था। अमेरिका में मालूम है अभी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? आपके जियो बाइडेन है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूं इसको, जियो बाइडेन, ठीक है। अब अमेरिका के कौन से नंबर के हैं? ये 46 नंबर के, 5 नवंबर यानी 5th ऑफ नवंबर यानी आज के दिन यहाँ वोटिंग होगी। और आपने सुना होगा कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में टक्कर होगी। इन दोनों में से शायद कोई एक प्रेसिडेंट बनकर आए। वियतनाम के अभी हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं। ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो है मसूद। ईरान की राजधानी कोई बता सकता है? तेहरान। और वियतनाम की हनोई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में किस कॉलोनियलिस्ट डिक्शनरी ने वर्ड, यानी सिंपल सा क्वेश्चन ही है, इसका जो आंसर है वो वर्ल्ड 2024, ठीक है। कॉलिंस नाम की जो डिक्शनरी है इसने घोषित किया है 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर, वो है वर्ल्ड। इसे ही ने 2023 में यानी 2023 में किसको किया था? EI। अब इसका जो मीनिंग आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा मीनिंग छिछोरा या बिगड़ैल बच्चा, लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या है? इंडिपेंडेंट, राइट। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना पढ़ना था। अब ये पता होना चाहिए डिक्शनरी कहाँ से पब्लिश होती है, ये भी मालूम होना चाहिए। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि ये आपकी डिक्शनरी जो होता है स्कॉटलैंड से पब्लिश होती है, ये आपका एक देश है, ठीक है। और स्कॉटलैंड के बाद आपको मालूम है, सुना होगा द ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन, ये आपने नाम सुना होगा। तो अब मैप से थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट? थोड़ा सा मैप से इसको समझ लेते हैं। ओके, सो नाउ देखिए इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, ठीक है। इंग्लैंड यानी ब्रिटिश जो अंग्रेज भारत पर कब्जा करने आए थे वो करीब 1600, पहले ये लोग आए थे व्यापार के पर्पस से, तो 1608 में आए थे जहांगीर के दरबार में। इन्होंने पहली अपना जो कारखाना वो लगाया था इन्होंने 1613 में, और वो भी कहाँ लगाया था? सूरत में। ये मैं इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, कई बार ये पेपर में पूछा गया है, राइट। और इसके बाद यहाँ वेल्स है, यहाँ स्कॉटलैंड है, यहाँ आयरलैंड है। तो जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलते हैं तो आपका बनता है ग्रेट ब्रिटेन, राइट। और जब इसमें नॉर्दर्न एरिया मिल जाता है आयरलैंड का, तो ये आपका बनता है द ग्रेट ब्रिटेन, या यूके भी कह सकते हैं इसको। वैसे यूके हम लोग यूज करते हैं पॉलिटिकल टर्म में, और ज्योग्राफिकल टर्म में देखते हैं तो उसको बोला जाता है द ग्रेट ब्रिटेन।
ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, ठीक है, और इसमें कृषा वर्मा को कौन सा मेडल मिला हुआ है? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है गोल्ड मेडल। ये ऑप्शंस नहीं लिख रहे, मैं आपको बता देता हूं ऑप्शंस। दीज आर द ऑप्शंस। तो कृषा वर्मा को मिला है गोल्ड मेडल, और किस वर्ग में मिला है? ये 75 केजी वर्ग में मिला है। मतलब इंडिया के पास जो गोल्ड मेडल आया है वो आया कृषा वर्मा। अब इसमें सिल्वर मेडल भी मिला है दो लोगों को, एक है आपका चंचल चौधरी और सेकंड है आपका अंजलि सिंह। तो इन लोगों को सिल्वर मेडल मिला है बॉक्सिंग में। कई पेपर में क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेता है, पूछता है कृषा वर्मा किस गेम से संबंधित थी, तो आपको याद रखना है बॉक्सिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में टीपी गोपालन, ठीक है, का निधन हो गया है, वो किस ग्रुप या समूह से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बीपीएल। आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वैसे आपका विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस भी कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर तो सभी ने सुना होगा, तो वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और विप्रो के फाउंडर भी बता सकते हैं, तो अगर नहीं मालूम है चलिए सुनते हैं। 1945 में तो विप्रो कंपनी बनी थी, ठीक है, विप्रो कंपनी बनी थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका, चलिए ये मैं आज क्यों बताऊं, मैं कल बताता हूँ, या कमेंट में आप पहले मुझे बताएं, इसके बाद मैं इन जो स्पेशल कंपनियां होती ना उनके हेडक्वार्टर्स और किन्होंने उनको बनाया था वो बताऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइम कम है हमारे पास थोड़ा सा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन, कि फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कब हुआ था? आई मीन सॉरी, कब होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 5th of November, 5 to 6 नवंबर, ठीक है। ये आपका न्यू दिल्ली में होने वाला है। कच्चे से मैंने आपको कल एक बताया था, एक साइट बताई थी, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। नेपाल में एक एक्सरसाइज मैंने बताई थी, कौन सी एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताना है, ठीक है। चाइना का मैंने नहीं बताया तो आप सुन लो, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है चाइना में, ठीक है। और तो आज के करंट अफेयर आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर करंट अफेयर पसंद आया तो